भाजपा ने बुधवार को चंडीगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां से संजय टंडन को कैंडिडेट बनाया गया है। 2 बार की सांसद किरण खेर का टिकट कट गया है। चंडीगढ़ में 10 साल बाद बीजेपी ने लोकल चेहरे पर दांव लगाया है। 2014 से पहले चंडीगढ़ से बीजेपी सत्यपाल जैन को टिकट देती थी, लेकिन सत्यपाल जैन कांग्रेस के पवन कुमार बांसल के सामने लगातार 3 चुनाव हार गए। इसके बाद बीजेपी ने जैन की जगह सेलिब्रिटी कार्ड खेलते हुए 2014 में किरण खेर को उतारा, जो कि पवन कुमार बांसल को हराने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद किरण खेर यहां बहुत कम नजर आती थी। उसका ज्यादातर समय मुंबई में ही फिल्में और टीवी सीरियल्स की शूटिंग में गुजरता था। वो अपनी बीमारी की वजह से भी चंडीगढ़ में बहुत कम सक्रिय थी और चंडीगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद संजय टंडन ने कहा कि राजनीति को मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, जो मिला वो मेरे माता पिता से मुझे मिला है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि टिकट मिल जाएगा। मैं आज भी अपने किसी चाहने वाले के भोग में गया हुआ था। वहां केंद्र की तरफ से मेरे पास फोन आया तो मुझे पता चला कि मुझे टिकट मिल चुका है। संजय ने कहा कि उस समय चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे साथ थे और सबसे पहले मैंने उन्हें बताया। मेरे पिता भी कभी राजनीति में कुछ नहीं चाहते थे, उन्होंने मुझे भी यही सिखाया। मैंने कभी टिकट के लिए मांग नहीं की, लेकिन जो जिम्मेवारियां केंद्र की तरफ से मुझे दी गई है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। भाजपा ने बुधवार को चंडीगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां से संजय टंडन को कैंडिडेट बनाया गया है। 2 बार की सांसद किरण खेर का टिकट कट गया है। चंडीगढ़ में 10 साल बाद बीजेपी ने लोकल चेहरे पर दांव लगाया है। 2014 से पहले चंडीगढ़ से बीजेपी सत्यपाल जैन को टिकट देती थी, लेकिन सत्यपाल जैन कांग्रेस के पवन कुमार बांसल के सामने लगातार 3 चुनाव हार गए। इसके बाद बीजेपी ने जैन की जगह सेलिब्रिटी कार्ड खेलते हुए 2014 में किरण खेर को उतारा, जो कि पवन कुमार बांसल को हराने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद किरण खेर यहां बहुत कम नजर आती थी। उसका ज्यादातर समय मुंबई में ही फिल्में और टीवी सीरियल्स की शूटिंग में गुजरता था। वो अपनी बीमारी की वजह से भी चंडीगढ़ में बहुत कम सक्रिय थी और चंडीगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद संजय टंडन ने कहा कि राजनीति को मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, जो मिला वो मेरे माता पिता से मुझे मिला है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि टिकट मिल जाएगा। मैं आज भी अपने किसी चाहने वाले के भोग में गया हुआ था। वहां केंद्र की तरफ से मेरे पास फोन आया तो मुझे पता चला कि मुझे टिकट मिल चुका है। संजय ने कहा कि उस समय चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे साथ थे और सबसे पहले मैंने उन्हें बताया। मेरे पिता भी कभी राजनीति में कुछ नहीं चाहते थे, उन्होंने मुझे भी यही सिखाया। मैंने कभी टिकट के लिए मांग नहीं की, लेकिन जो जिम्मेवारियां केंद्र की तरफ से मुझे दी गई है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा।